हाय एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम बैक है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे चॉइस आर्किटेक्चर के ऊपर। चॉइस आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग न्यू हैबिट। अगर कोई हैबिट है और दूसरी हैबिट को आप बनाना चाहते हो तो आप चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी आप चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। अब वो लोग चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ क्यों करते हैं वो आप समझ लो। बेसिकली दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लोगों के हैबिट को वो अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, उस काम के लिए वो यूज़ करते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। ठीक है। सो चॉइस आर्किटेक्चर बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो यूज़ करते हैं चॉइस आर्किटेक्चर का, और आप भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, न्यू हैबिट को बिल्ड करने के लिए ईजिली आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं चॉइस आर्किटेक्चर है क्या। ठीक है। चॉइस आर्किटेक्चर का क्या यूज़ है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। आप न्यू हैबिट को फॉर्म करोगे, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करोगे, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। आप जितना भी ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हो, एक बार आपको समझ आ गया तो आप इसका मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। चेंज पीपल्स बिहेवियर ऑटोमेटिकली। इस चॉइस आर्किटेक्चर का यूज़ करके लोगों के बिहेवियर को, उनके हैबिट को ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हो, और वो भी विदाउट मोटिवेशन, विदाउट उनसे डिस्कशन करके, और विदाउट उनके विल पावर को एक्टिवेट करके। आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा लोगों के हैबिट को चेंज करने के लिए, खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा आपको खुद के हैबिट को चेंज करने के लिए, विल पावर उतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। विदाउट मोटिवेशन आप क्या कर सकते हो? हैबिट को चेंज कर सकते हो। और खुद के ही हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों के हैबिट को भी आप कर सकते हो चेंज। ठीक है। विदाउट एक्टिवेटिंग विल पावर, बिना विल पावर का यूज़ किए हुए आप न्यू हैबिट को प्रमोट कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हो। एंड विदाउट डिस्कशन, बिना किसी डिस्कशन के आप हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। ये है चॉइस आर्किटेक्चर, और इसका यूज़ आपने जान लिया। ठीक है। अब इसका यूज़ आप करोगे कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ। अगर मैं आपका एग्जाम्पल ले लूँ तो आप डेफिनेटली किसी न किसी इन्वायरमेंट में रह रहे होगे, किसी न किसी स्पेस के अंदर रह रहे होगे। उसके अंदर आप कैसे इसका यूज़ करोगे? तो उस एनवायरमेंट में बहुत सारे क्या होंगे? आपका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एंड बहुत सारे चॉइसेस होंगे। ऑप्शंस और चॉइसेस एक ही बात है। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और बहुत सारे चॉइसेस होंगे अवेलेबल, जिसका आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके स्टडी रूम में क्या होगा? अगर टेलीविज़न भी लगी हुई है तो स्टडी भी चॉइस है आपकी, और टेलीविज़न देखना भी आपका चॉइस हो जाता है। और अगर और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है तो वो भी आपकी चॉइस बन सकती है, और एक्शन आप डिफरेंट डायरेक्शन में ले सकते हो। यहां पे हो क्या रहा है? आपके पास गुड ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो है स्टडी, और एज अ डिफॉल्ट बैड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास। आप बैड ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो और आप एक्शन ले सकते हो, और उसके बैड रिजल्ट ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो चॉइसेस है आपके स्टडी रूम में। या तो आप स्टडी कर लो, या तो आप टेलीविजन देख लो। दो चॉइसेस हैं, एक गुड चॉइस है और एक बैड चॉइस है। तो चॉइस आर्किटेक्चर का यूज करने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने हैबिट को फॉर्म करने के लिए, स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने स्टडी रूम से उस टेलीविज़न को हटा सकते हो, उसके जगह आप बुक्स ऑलरेडी रख सकते हो उस जगह पे। या फिर फॉर एग्जांपल, आपका जो बेडरूम है, आप जल्दी सोना चाहते हो रात को, आप हैबिट डालना चाहते हो कि आप जल्दी सो जाओ रात को। ठीक है। बट आपके बेडरूम में लगा हुआ है टेलीविज़न, और वहाँ पे दो चॉइसेस हैं, या तो आप इमीडिएटली सो जाओ, या फिर आप टेलीविज़न थोड़ी देर के लिए देख लो। तो चॉइस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? बैड चॉइसेस को हटा सकते हो, टेलीविज़न को हटा सकते हो, और
आराम से सो सकते हो। या फिर आप उस टेलीविज़न के जगह आप अपने बेडरूम में बुक्स रख सकते हो। रात को जब भी आप सोने जाते हो आप बुक्स पढ़ करके आराम से चैन की नींद ले सकते हो। ठीक है, सो ये काम आप कर सकते हो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास जो भी इन्वायरमेंट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसे आप चेंज कर रहे हो, उसे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बैड ऑप्शंस है तो बैड ऑप्शंस को आप हटा रहे हो एंड गुड ऑप्शंस को ला रहे हो जो आपके हैबिट फॉर्मेशन में प्रमोट कर रही है आपको। ठीक है, सो अगर आप बुक्स को ला देते हो तो क्या होगा, बुक्स पढ़ोगे एंड सो जाओगे। या फिर चॉइस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो कि इतने बजे आप सोना चाहते हो, 9 बजे आप सोना चाहते हो रात के, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, ऑटोमेशन डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो आप ला सकते हो और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ये सारे ऑटोमेशंस आप लगा सकते हो आप अपने हैबिट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, सो आप करोगे क्या, आपका जो टेलीविज़न है, ठीक है, इस चॉइस को आप हटा सकते हो और गुड ऑप्शंस में आप यहाँ पे इसके जगह एज अ डिफ़ॉल्ट बुक्स को शामिल कर सकते हो। आप बुक्स ला सकते हो। ऑप्शंस और चॉइसेस आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज करने हैं आपके खुद के इन्वायरमेंट में कि बैड चॉइसेस लेना डिफ़िकल्ट हो जाए और गुड चॉइसेस लेना आसान हो जाए। राइट, ये काम आपको करने। फॉर एग्जाम्पल वहीं टेलीविज़न किसी दूसरे फ्लोर पे लगा दोगे तो क्या होगा, टेलीविज़न देखने के लिए आपको दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा और फिर सोने के लिए वहाँ से वापस आना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर जाओगे नहीं और वहाँ पे और भी दूसरे लोग होंगे, सो आप ज़्यादा देर टेलीविज़न देखोगे नहीं। तो ये सारे काम कर सकते हो, ऐसे चॉइसेस आप बिल्ड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो बैड ऑप्शंस है उसे लेना, उस पे एक्शन लेना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए और जो गुड ऑप्शन है, गुड चॉइसेस हैं, उस पे एक्शन लेना आपके लिए इजी हो जाए। सो चॉइस आर्किटेक्चर का आप यूज़ कर सकते हो। हैबिट से आपको फाइट नहीं करने, आपको खुद के हैबिट को, जो न्यू हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, उसे प्रमोट करने हैं। ठीक है, यूजिंग चॉइस आर्किटेक्चर। सो आई होप चॉइस आर्किटेक्चर आप समझ गए होंगे, इसका यूज़ कैसे करना है। ऑप्शंस और चॉइसेस में इंटरफेयर करके आप किसी के भी हैबिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड आप खुद के बिजनेस के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे किसी दूसरे लोगों के हैबिट को भी आप उन्हें बिना मोटिवेट किए हुए, विदाउट डिस्कशन, विदाउट एक्टिवेटिंग विल पावर, आप उनके हैबिट को कैसे चेंज कर दो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा चॉइस आर्किटेक्चर क्या होती है और उसका यूज़ कैसे करना है। एंड वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।